आज हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सोरेन मौजूद हैं। पत्रकारिता, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इन्हें अच्छा खासा अनुभव है। इनकी कई रिपोर्ट्स को लोग आज भी याद करते हैं। आज सुरेंद्र सोरेन जी हमारे बीच अपने अनुभव साझा करेंगे और साथ ही हमें जर्नलिज्म का टिप्स देंगे, जिनसे हम अपनी पत्रकारिता को और निखार सकेंगे। अब आपके समक्ष है सुरेंद्र सोरेन जी। जब 2001 में मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था तो उस वक्त रांची में एक आध महिला रिपोर्टर थी। महिला इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो 22-25 अंडर 30 होती है तो हम उसको लड़की कहते हैं, 30 प्लस हो जाती है, 35 प्लस हो जाती हैं तो हम उसको औरत या महिला कहते हैं। तो इसलिए तो एक आध महिला आज की तारीख में देख रहे हैं कि मतलब मोर और लेस जो है बहुत बड़ी तादाद हो गई है महिलाओं की। तो देखते हैं थोड़ा कपड़ा उपड़ा जो है थोड़ा कम भड़काऊ पहने आप, ताकि एक ये नज़र आए, सलीका नज़र आए उनके पहनावे में। जब तक हमने अपने आप को नहीं खंगाला, अपने आप को नहीं हम समझ पाए कि हमको क्या करना चाहिए और हम क्या किस चीज़ के लिए बने हैं, अगर हम ये नहीं समझ पाएँ तो कुछ भी करना मुश्किल होगा। गुंडागर्दी ही करो, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हाँ, हम गुंडागर्दी कर सकते हैं। अगर जर्नलिज्म ही करना चाहते हो तो तुम्हारी आदतों में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। जर्नलिज्म में 2-3 चीज़ों की बड़ी पूछ होती है, पूजा होती है। एक आपके अदब, एक आपकी आवाज़ की और एक आपके अंदाज की। अगर ये 3-4 चीज़ें आपके अंदर नहीं है तो मुश्किल है कि हम इस फील्ड में अपने कुछ जगह बना पाएंगे। सबसे पहले तो आपके अंदर हर चीज़ की भूख होनी चाहिए, हर चीज़ जानने की, कि अच्छा ये आवाज़, कोई नई चीज़, कोई नई बात आपने सुन ली। और हर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। आजकल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बस सुनते रहिए। आप कोई अच्छी इंटरव्यू, कोई अच्छी स्पीच, डिवोशनल स्पीच भी हो सकती है। आजकल इसकी 2-3 एपिसोड है, ज़रूर सुनिएगा। आशुतोष राणा का, उसका जो इंटरव्यू आया है उस महिला के साथ, मेरी वो गज़ब का है, उसका सुनिए। फिर मनोज वाजपेयी का सुनिए, इन सब का। तो कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें देखते सुनते रहिएगा, क्योंकि हर आदमी कोई माँ की पेट से तो सीख कर नहीं आता है, वो बाज़ार से ही देख करके सीखता है। बाज़ार और समाज और सोसाइटी से ही कुछ चीज़ें गेन करता है, अडॉप्ट करता है। बचपन हम लोगों ने शुरू किया नंदन और चंपक से। जब बड़े हुए कॉलेज के ज़माने में आए तो एक बड़ा नाम मशहूर हुआ करता था उस ज़माने में, हम लोग जब कॉलेज में थे। उस ज़माने में भी, आज भी मशहूर है, ओशो रजनीश की। और कुछ लोगों की जिज्ञासा उसके प्रति इसलिए भी थोड़ी ज़्यादा थी, हाँ, कि वो हमारे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पे उनका कुछ ज़्यादा ही अच्छा और बेबाक स्पीच और राइटिंग्स होते थे। जर्नलिज्म की सबसे बड़ी चीज़ जो है, सबसे बड़ी जो बुनियाद है, हमने वहाँ से ही शुरू नहीं किया है। अगर हम वहाँ से नहीं शुरू कर रहे हैं तो फिर आगे नींव ही तय करेगा कि मकान कैसे बनेगा। अगर आप राइटर्स को नहीं पढ़ते हैं, आप अच्छे विचारक को नहीं पढ़ते हैं, कोई आलोचना नहीं पढ़ते हैं, आप अच्छे इंटरव्यूज़ नहीं देखते हैं, तो आप कैसे जर्नलिस्ट बनेंगे। जर्नलिज्म में एक तो आपकी नॉलेज, वो बहुत मायने रखता है। हम जितने लोगों को अच्छे एंकर्स के रूप में देख रहे हैं, अच्छे रिपोर्टर्स के रूप में देख रहे हैं, वो अपने अपने फील्ड के अच्छे और माहिर और जानकार होते हैं। कोई हेल्थ बीट का रिपोर्टर वो MBBS नहीं किया हुआ होता है, लेकिन इतना उसको पता होता है कि मेडिकल के जितने इक्विपमेंट्स होते हैं उसका नाम उसको पता होता है। कुछ 2-4 अच्छी बीमारियों का जो है उसका भी मेडिकल टर्म पता होता है। तो अगर आप हेल्थ बीट कवर कर रहे हैं या स्पोर्ट्स बीट कवर कर रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स मैन ही स्पोर्ट्स बीट का रिपोर्टर बने। तो उसको ये तो पता होना चाहिए कि धोनी ने कितनी सेंचुरी कहाँ किस स्टेडियम में बनाई। 9 साल मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की। मुझे लगता है कि काम भर की चीज़ें मुझे आती है। हाँ, उसमें मैं वकालत नहीं कर सकता, लेकिन उतना है
तो आप जिस बीट को देख रहे हैं, जिस बीट को कवर कर रहे होते हैं, तो आपको उसकी कमोबेश इतनी जानकारी होनी चाहिए। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं तो इतना पता होना चाहिए कि झारखंड में हेमंत सोरेन कई बार मुख्यमंत्री बन रहा है, बाबूलाल मरांडी कितनी बार मुख्यमंत्री रहे। आपके पास कंप्लीट और सटीक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सटीक इन्फॉर्मेशन अगर कंप्लीट ना भी हो, बट सटीक ज़रूर होना चाहिए। दूसरी तरफ एक लिखने की एक अपनी शैली होनी चाहिए, एक अंदाज़ होना चाहिए। इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप उर्दू पोइट्स को ज़रूर पढ़ें और अपने लिखने और बोलने की शैली में एक पोइटिक अंदाज़ रखिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक फिल्म बनती है और उसका नाम होता है दिलवाले बहू ले जाएंगे। मीनिंग तो वही है, भाई दुल्हनिया कहिए या बहू कहिए, बात तो बराबर है, लेकिन सुनने में कितना अच्छा लगता है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिलवाले बहू ले जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन सुपरहिट मूवी रही। कि जर्नलिज्म में फिल्म की बहुत आपको अपनी राइटिंग्स में, पटकथा लिखने में उसकी बड़ी भूमिका होती है। वो आपको विजुअल कॉन्सेप्ट देता है, स्टोरी कॉन्सेप्ट देता है, और आपको लिखने में उसमें वो काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन आज की मूवी देखिएगा तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो 70 के दशक के आसपास का फिल्म देखिएगा, ज़बरदस्ती देखिए, दवा समझकर खा लीजिए उसको। तो वो फिल्म देखिए तो उसमें आपको जो उनके नायक के बोलने का अंदाज़ होगा, वो अंदाज़ आपको एक बार देखेंगे ज़बरदस्ती देखिएगा, दूसरी बार ज़बरदस्ती देखिएगा, तीसरी बार आपको उसमें कुछ अच्छा दिखने लगेगा और अच्छा लगने लगेगा, तो फिर आप उसको देखने के लिए हो जाएंगे। आप ऐसी जब किसी स्क्रिप्ट को लिखेंगे तो आपको उसमें शुरू से लेकर के अंत तक उसको कवितामय लिखने की कोशिश करिएगा। कमलेश्वर एक राइटर हैं, उनकी राइटिंग्स में ऐसे ही मिलती है, लोग इसलिए उसको पढ़ते भी हैं बहुत, उसकी राइटिंग्स बहुत अच्छी होती है। लाइव रिपोर्टिंग में मुश्किल ये है कि मैं देखता हूँ 2 तरह के रिपोर्टर्स होते हैं। एक लाइव रिपोर्टिंग में जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वो रिपीटेशन का सहारा लेते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, अभी अभी ऐसा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं में 3 मिनट ले लेंगे वो, क्योंकि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कभी भी कोई रिपीटेशन नहीं हो। जब आपको कोई सवाल नहीं पता हो, अगर कोई सवाल ना पता हो, तो बेहतर है कि सवाल ना पूछे, सिर्फ जानकारी मांगे। लेकिन जानकारी मांगेंगे तो सामने वाला जो है वो समझेगा कि ये तो एकदम बेवकूफ़ है, इस रिपोर्टर को तो कुछ पता ही नहीं है। उस बात से भी बचना है। अब जैसे आपने बंद की रिपोर्टिंग करने गए हैं और आपने माइक लगा के किसी से पूछ लिया कि भाई बताइए क्यों बंद है, तो सामने वाला सोचेगा कि बताइए पूरा रांची बंद है, इसको पता ही नहीं कि क्यों बंद है। जो अक्लमंद लोग होते हैं, हम उसको थोड़ी देर के लिए अक्लमंद ही मान लें, तो कुछ ऐसी बातें पूछ लीजिए जिससे आपके सवालों का जवाब भी निकल आए, कुछ नए इन्फॉर्मेशन भी आ जाए, और अगले वाले को भी लगे कि ना ठीक ठाक रिपोर्टर से मुलाकात हुई है। जब मैं रांची में मेरे एक दोस्त थे, तो वो अंग्रेज़ी फिल्में देखता था, एक्साइसेस में पढ़ता था, अभी टिस्को में बड़ा अधिकारी है। तो हम बोलते थे तुम अंग्रेजी पिक्चर क्या देखते हो जी, हिंदी पिक्चर क्यों नहीं देखते हो? बोले यार 3 घंटा समय कौन लगाए इस पर, ये घंटे 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है। तुपुदाना में एक बस ने एक बच्चे को कुचल दिया। एक आदमी था, सपोज करो कि उसका नाम मोहन था, वो नेपाल हाउस में काम करता था और माझी का रहने वाला था। वो बाइक से आता था, 10 बजे ऑफिस पहुंचता था और 5 बजे यहाँ से वापस गाड़ी से अपना घर जाता था। नियमित उसकी दिनचर्या यही थी। दुर्घटना में बूटी मोड़ के पास NH पे एक ट्रक से कुचलकर उसकी मौत हो गई। क्या खबर बनाओगे, हेडलाइन क्या बनाओगे?
स्टोरी ढूंढो इस पे। अगर वो स्टोरी तुम ढूंढ लेती हो तो तुम्हारी ये एक छोटी सी खबर, बेसलेस खबर, बेसलेस इसलिए है कि इस तरह की अगर सिर्फ दुर्घटनाओं का जिक्र होने लगे अखबारों में तो बाकी सारी खबर बाहर चली जाएगी और सिर्फ ये दुर्घटनाओं वाली खबर ही भरी रह जाएगी। स्टोरी ढूंढोगी उसमें, तब तुम्हारी एक छोटी सी खबर हिट हो जाएगी। स्टोरी ये हो सकती है कि कल उनकी शादी होने वाली थी। स्टोरी ये है कि एक दिन पहले ही उनके पिता की मौत हुई है और दूसरे दिन बेटे की। सिंपल एक्सीडेंट की स्टोरी, मतलब कि न्यूज़ में भी एक स्टोरी अगर निकाल लो तो हर खबर दिलचस्प हो जाएगी। मैं गोड्डा में पैदा हुआ, 2 महीने पहले गोड्डा से आया, मेरे माँ बाप गोड्डा में रहते हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में मतलब अपनी 45 डिग्री नहीं देखा और 24 घंटे पहले का रिपोर्ट है 45.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गोड्डा का दर्ज किया गया है। ये आप लोगों के लिए भी स्टोरी हो सकती है, लेकिन खबरें जब लिखें तो शुरुआत करें हीटिंग वर्ड से। हम लोग करते क्या है कि मध्यम शुरुआत करते हैं और हम ऐसे शुरुआत करते हैं जैसे लग रहा है कि हमारे पास बहुत वक्त है, सुनने वालों के पास, पढ़ने वालों के पास। वो बड़े मतलब हम बहुत हड़बड़ी में हैं, लिखने वाले बहुत हड़बड़ी में हैं, या लिखने वाले के पास भी पूरा वक्त है और पढ़ने वाले के पास भी पूरा वक्त है। अच्छा, आज नहीं पढ़ेगा, आधा पढ़ के छोड़ देगा, कल फिर बचा हुआ पढ़ेगा। कोई उपन्यास तो हमने लिखी नहीं है कि हाँ उसको 3 दिन में ख़त्म करेगा। या तो वो अखबार हम यूट्यूब में ही अगर कोई चीज़ें डालते हैं तो या तो आज देखा तो देखा, नहीं तो फिर उसके बाद उसकी दूसरी कड़ी आ जाएगी तो फिर वो पहली वाली भुला जाएगी। तो शुरुआत ही कुछ पंच लाइन से शुरू करें। मतलब जैसे हेडलाइन में जैसे पंच होता है ना, तो वैसे ही पंच लाइन से ही शुरू करेंगे तो आप दर्शकों को कनेक्ट करके रख सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं। अब कंटेंट भी बहुत अच्छा है, स्क्रिप्टिंग भी बहुत अच्छी है, वॉइस ओवर अगर कमज़ोर हो गए तब भी मार खा गए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही नहीं सुनी गई, मतलब वॉइस ओवर ही अच्छा नहीं रहा, तब हम मार खा गए। सब कुछ ठीक ठाक है, प्रेजेंटेशन जो है वो कमज़ोर हो गया, मान ली कोई अगर प्रेजेंट कर रहा है, अगर वो वहाँ कमज़ोर हो गया। न्यूज़ भी अच्छी है, कंटेंट भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, स्क्रिप्ट भी टाइट है, कसी हुई है, अच्छे लय में लिखी हुई है, वॉइस ओवर भी अच्छा है, एंकर ने उसकी शुरुआत ही गलत कर दी, सभी अब मार खा गए। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम दौड़ ले रहे हैं बहुत अच्छा तो हम आर्मी में बहाल हो जाएंगे या फ़ौज में चले जाएंगे या सीआरपीएफ में चले जाएंगे या सिपाही में चले जाएंगे। कहीं हो सकता है कि लंबी कूद में फेल हो जाए कहीं पर। एक बार तो वो हाई जंप में फेल हो गए, पता नहीं क्या हो गया था उस दिन, जब जंप करे तब वो डंडा गिर जाए, टच हो जाता था तो गिर जाता था। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कंटेंट पर ही चीज़ें सेल होती है। कंटेंट बहुत अच्छी हो, उसकी बाकी की चीज़ें भी अच्छी हो जाए और कोई एक आध कोई कमी रह जाए। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे देखते हैं कि कुछ नहीं है, वाहियात है एकदम। आप यूट्यूब ही खोल करके देख लीजिए, 2-3 वीडियोज़ ऐसे मिलेंगे आपको कि जो बोलने वाला है वो भी लगता है कि पता नहीं इसको ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है या हिंदी ही नहीं पता इसको, और उसका व्यूज़ देखिए तो मिलियन में है। कुछ चीज़ें तो ऐसे ही गलतफहमी में बिक जा रही है, अंदर कुछ रहता है, बाहर कुछ अब लिखे हुए हैं। तो ये भूल भुलैया में की दुनिया हो गई है। कुछ भी अनयूजुअल चीज़ें घटित हो रही हो उस पर अपनी नज़र रखिए, जो आमतौर पर नहीं होती है। पिछले दिनों ये लोग सहायक पुलिसकर्मी लोग 1.5 महीने के करीब मोराबादी में जमे हुए थे। हो गई 2 साल
पुरानी बात है। तो उस दिन शाम को मैं रोज़ जाता था वहाँ। दिन भर ये लोग धरना प्रदर्शन करते थे, बैठते थे, और लगातार कंटिन्यू 1.5 महीने तक वो लोग यहीं टिके रहे, जमे रहे मोराबादी मैदान में। और कैसे डिसिप्लिन्ड होकर के शाम को ये लोग परेड करते थे, हाजिरी लगाते थे। इसके बाद फिर इनका गीत संगीत का कार्यक्रम चलता था, खाना बनता था, ये वो। तो उन बारीक चीज़ों में से ही कुछ चीज़ें निकल कर के आई। तो बेफिक्र होकर के घूमिए, और घूमते घूमते कुछ चीज़ें नज़र आए तो कभी हमसे या कभी सर से डिस्कस कर लीजिए, और वहाँ से भी कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर के आएंगी। सपनों के पीछे मत भागो, या किसी भी चीज़ के लिए पागल मत हो। वो क्योंकि जो चीज़ें तुमको बहुत अच्छी लग रही है वो तुम्हारे कल भी तुमको वो उतना ही अच्छा लगेगा, ये ज़रूरी नहीं है। और स्पेशली जो चीज़ें तुमको बहुत अच्छी लग रही है, चीज़ें, मैंने कहा कि चीज़ें, जो चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छी लग रही हैं वो ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे लिए तुम्हें कल भी वो चीज़ें अच्छी लगेगी। क्योंकि तुम खुद याद करो कि बचपन में जो खिलौना, जो मिठाई तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी, आज कोई तुम्हें खाने को दे देगा, और वही टेडी बियर कहेगा कि हाँ लो, तुम इससे बहुत प्यार करते थे, तुम इसके बिना सोते नहीं थे। अरे वाह, मजाक कर रहे हैं। हम सारे लोगों ने बहुत धैर्य के साथ सुना। उससे महत्वपूर्ण कि ज़्यादा धैर्य सुरेंद्र जी ने दिखाया, और हम लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर किया, अपना ज्ञान शेयर किया। और ये सेशन जो है वो सुरेंद्र जी से शुरू हो रहा है, तो हम लोग ये मान कर चल रहे हैं कि एक अच्छा सिलसिला बनेगा इसके साथ। ज़रूर। और सुरेंद्र जी अपने व्यस्त समय में से और अस्वस्थता के बावजूद आए, और इतना लंबा, लगभग 2.25 घंटे के आसपास, मुझे भी ध्यान नहीं। हाँ 2.25 घंटे के आसपास एक्सटेम्पोर बोलना, ये अपने आप में जिस आदमी के पास अनुभव नहीं हो, और हम सारे लोगों ने सुना इसलिए सुना क्योंकि बोरियत नहीं थी इसमें, है ना। जो बात थी वो अनुभव की बात थी, और जो हमारे भी काम आएगी, हमारे लिए भी। तो सुरेंद्र जी आए, और मैं नीरल से आग्रह करूंगा कि हम लोग एक छोटा सा टोकन ऑफ लव जो है इनके लिए, अरे तो बहुत जरूरी। हाँ, ये हम लोग सुरेंद्र जी का छोटा सा सम्मान, भाई जो अभी एक नया संस्थान है जो ये है, और हम लोग को इस वादे के साथ कि आप आते रहेंगे। अब दीपेश जी, हाँ, गर्मी में चादर उड़ा रहे हैं शंभू सर। चादर इसलिए उड़ा रहे हैं ताकि आप गर्मी तक रिश्ता ये न रहे, रिश्तों में गर्माहट बनी रहे, गर्माहट बनी रहे, इस वजह से बहुत बहुत धन्यवाद। भाई।